नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वच्छता पखवाड़े के तहत हल्द्वानी से कचरा मुक्त अभियान की शुरुआत की। कहा, स्वच्छ भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए सभी का सहयोग जरूरी। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 रुपए के नोट बदलने की समय सीमा 7 अक्टूबर तक बढ़ाई। और आयुष्मान भव अभियान के तहत राज्य में स्वास्थ्य मेलों का आयोजन कर लोगों की स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ दिया जा रहा है। समाचारों के साथ मैं योशिता पांडे। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज हल्द्वानी के शहीद पार्क में स्वच्छता पखवाड़े के तहत कचरा मुक्त अभियान की शुरुआत की। इस दौरान शहीदों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के शिलापट पर माल्यार्पण भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरे देश में स्वच्छता पखवाड़ा चलाया जा रहा है, जिसके तहत सभी सार्वजनिक स्थानों पर सफाई अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने पूरे देश को स्वच्छ रखने का संकल्प लिया था, जिसे हम सभी लोग मिलकर पूरा करेंगे। इस दौरान श्री धामी ने कचरा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत करते हुए स्कूली बच्चों को स्वच्छता का संदेश दिया। वहीं हरिद्वार में सांसद डॉ रमेश पोखरियाल निशंक ने स्वच्छता महाअभियान का शुभारंभ किया, जबकि पौड़ी में गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत की अगुवाई में स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम चलाया गया। इस दौरान आम लोगों ने स्वच्छता कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जिला मुख्यालय में आयोजित स्वच्छता सेवा कार्यक्रम में तीरथ सिंह रावत ने कहा कि जिले को साफ सुथरा रखने के लिए लोगों का सहयोग देश सेवा के समान है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता रखने से लोगों का स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। उधर स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत चंपावत जिले के शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्वच्छता कार्यक्रम चलाया गया। 1 तारीख 1 घंटा कार्यक्रम के तहत जिले के विभिन्न ग्राम पंचायत और शहरी क्षेत्र में नोडल अधिकारियों के माध्यम से सफाई की गई, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। देश भर में चल रहे स्वच्छता अभियान के तहत देहरादून में प्रसार भारती परिसर में दूरदर्शन और आकाशवाणी के अधिकारियों और कर्मचारियों ने स्वच्छता अभियान चलाया। इसके तहत परिसर में सफाई अभियान चलाया गया। झाड़ियों को काटने के साथ ही कूड़े को एकत्र कर निस्तारण किया गया। वहीं अल्मोड़ा में सुमित्रा नंदन पंत पार्क, पुराने कलेक्ट्रेट भवन के साथ ही अन्य स्थानों पर अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ ही नगर पालिका अध्यक्ष ने स्वच्छता अभियान में श्रमदान किया। रानीखेत के छावनी परिषद में भी स्वच्छता अभियान चलाया गया। जिलाधिकारी विनीत तोमर ने स्वच्छता शपथ दिलाई। दूसरी ओर टिहरी में बौराड़ी स्टेडियम में खेल विभाग की ओर से मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। विधायक किशोर उपाध्याय ने कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम का पूरे देश में आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, जनजाति कल्याण विभाग, जनजाति शोध संस्थान, ट्राइफेड एवं NSTF-DS की ओर से कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर छात्र छात्राओं, विभागों के कर्मचारियों और जनजाति समाज के लोगों ने सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। इस अवसर पर जनजातीय कार्य मंत्रालय की अपर सचिव रीमा शर्मा ने देहरादून में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय मेहरवाना के छात्र छात्राओं के साथ स्वच्छता कार्यक्रम में हिस्सा लिया। केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल नई दिल्ली में भारतीय भाषा उत्सव और प्रौद्योगिकी तथा भारतीय भाषा सम्मेलन का शुभारंभ किया। 2 दिन के सम्मेलन का उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय भाषाओं के लिए तकनीकी रूप से समृद्ध भविष्य की दिशा तय करना है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने कहा कि भाषा, संस्कृति और सभ्यता के बीच गहरा संबंध है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि देश की आजादी में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का अविस्मरणीय योगदान रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने निहत्थे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर गोली चलाने से इनकार कर एक नई क्रांति का सूत्रपात किया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के सपनों के अनुरूप राज्य के समग्र विकास की दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने 2000 रुपए के नोट बदलने की समय सीमा 7 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। रिजर्व बैंक ने एक वक्तव्य में बताया कि नोट बदलने की समय सीमा कल समाप्त हो रही थी और एक समीक्षा के आधार पर 2000 रुपए के नोट जमा करने या बदलने की
वर्तमान व्यवस्था को 7 अक्टूबर तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है। आयुष्मान भव अभियान के तहत चमोली के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नंदानगर में स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के सहयोग से आयोजित इस मेले में करीब 350 लोगों की स्वास्थ्य जांच करने के साथ 57 लोगों की आभा आईडी बनाई गई। उधर आयुष्मान भव अभियान के तहत पौड़ी जिले में कई जगहों पर साप्ताहिक स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। मेले में लोगों के स्वास्थ्य की जांच कर रहे उन्हें दवा वितरित की गई। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ रमेश कंवर ने बताया कि स्वास्थ्य मेले के दौरान लाभार्थियों की आभा आईडी और आयुष्मान कार्ड बनाए गए। उन्होंने कहा कि आभा आईडी बनाने के लिए जिला स्तर से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आधिकारिक व्हाट्सएप चैनल की शुरुआत हो गई है। इस व्हाट्सएप चैनल से जनता को राज्य हित से जुड़े कार्यक्रमों की जानकारियां मिलेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनहित उनके लिए सर्वोपरि है और इस चैनल के माध्यम से लोगों को सरकार की जनहित योजनाओं की जानकारी मिल सकेगी। चमोली में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस जैम से सामग्री और सेवाओं की खरीद को लेकर राजकीय इंटर कॉलेज गोपेश्वर में जिले के सभी सरकारी विभागों, सार्वजनिक उद्यमों, निगमों, स्थानीय निकायों समेत व्यापारियों को जेम पोर्टल संबंधी प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में विशेषज्ञ जे राजा ने बताया कि केंद्र सरकार की भांति राज्य सरकार ने भी जेम पोर्टल से विभिन्न सरकारी विभागों और स्थानीय निकायों में सामग्री खरीदने के आदेश जारी किए हैं। इस दौरान श्री राजा ने पोर्टल पर पंजीकरण करने की प्रक्रिया और नियमों की जानकारी दी। हरिद्वार के जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने शहर में बढ़ते हुए ई रिक्शा की संख्या को सीमित करने के लिए शासन को प्रस्ताव बनाकर भेजने के निर्देश दिए हैं। सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में जिलाधिकारी ने अधिकारियों को सड़कों को जल्द से जल्द गड्ढा मुक्त करने के निर्देश भी दिए। केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने हल्द्वानी के हिम्मतपुर बैजनाथ में जल जीवन मिशन के अंतर्गत चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। केंद्रीय राज्य मंत्री ने बताया कि केंद्र पोषित जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण इलाकों में हर घर में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 4 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से ओवरहेड टैंक और पेयजल लाइन का कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आम जनता का विकास उनकी प्राथमिकता है। इसके बाद श्री भट्ट ने जनसंपर्क अभियान के तहत स्थानीय लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं भी सुनी। देश में मानसून समाप्त हो गया है। इस साल जून से सितंबर तक 94.4% वर्षा हुई। भारतीय मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम में देश के वर्षा सिंचित कृषि क्षेत्रों में लंबी अवधि की औसत में 101% वर्षा हुई, लेकिन कुल क्षेत्रफल का 73% हिस्सा और 7 सब डिवीजनों में मानसून के दौरान सामान्य से कम वर्षा हुई। मौसम विभाग ने यह भी बताया कि इस साल अक्टूबर में देश के अधिकतर हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। अगले महीने पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों को छोड़कर देश के अधिकतर हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक रहने का अनुमान है। और अब संक्षिप्त में समाचार। बागेश्वर में मेरी माटी मेरा देश अभियान कार्यक्रम के तहत शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान आम जनता को पंचप्रण की शपथ भी दिलाई गई। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर आज सुबह ब्रह्मपुरी के पास 2 वाहनों की आपस में टकराने से 2 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 7 अन्य घायल हो गए। घायलों का एम्स ऋषिकेश में उपचार किया जा रहा है। प्रदेश में आज मौसम आमतौर पर साफ बना हुआ है। हालांकि मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत और नैनीताल में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। एसडीआरएफ ने रुद्रप्रयाग जिले के मदमहेश्वर ट्रैक पर पिछले 4 दिन से लापता ट्रैकर को सकुशल रेस्क्यू कर लिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वच्छता पखवाड़े के तहत हल्द्वानी से कचरा मुक्त अभियान की शुरुआत की। कहा, स्वच्छ भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए सभी का सहयोग जरूरी। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 रुपए के नोट बदलने की समय सीमा 7 अक्टूबर तक बढ़ाई। और आयुष्मान भव अभियान के तहत राज्य में स्वास्थ्य मेलों का आयोजन कर लोगों की स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ दिया जा रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।